नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव कुमार आप सबका स्वागत करता हूं गौरव स्टडी हब पर। आज हम बहुत विकल्पीय प्रश्न करने वाले हैं। हम उसके क्वेश्चन करने वाले हैं जो लेसन हमने कंप्लीट कर लिया है। अम्ल, लवण और क्षार वाला चैप्टर जो कंप्लीट किया, उसी के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन का मैं रीजन सहित समझाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। हम पहला क्वेश्चन जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। फटाफट बताइए शुद्ध जल का पीएच मान। शुद्ध जल कितना हो जाएगा? 7। हमारा पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। क्यों 7 क्यों हो जाएगा? क्योंकि 7 क्या है? हमारा न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब 7 क्या है? उदासीन है। 7 क्या है? उदासीन है। और 0 क्या हमारा? अम्ल है। 1 भी हमारा अम्ल है। और 14 हमारा क्या है? क्षारक है। तो उदासीन है हमारा क्या? 7। जो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ठीक है, ये आंसर क्लिक हुआ। और शुद्ध जल का पीएच मान 7 ही क्यों होता है? क्योंकि शुद्ध जल ना तो क्षारकीय होता है ना ही अम्लीय होता है। ये कैसा होता है? ये न्यूट्रल होता है, मीन्स उदासीन होता है, इसीलिए इसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, पहला क्लियर। ओके, दूसरा क्वेश्चन है अम्लीय विलयन का पीएच मान। अम्लीय विलयन का पीएच मान बताइए कितना होगा? ऑप्शन ए 17, ऑप्शन बी 7 से कम, ऑप्शन सी 7 से अधिक, ऑप्शन डी 12। तो हमें पता होना चाहिए अम्लीय विलयन की बात हो रही है। हमने पीएच स्केल पढ़ी थी जिसमें 0 से लेकर 14 तक हमने क्या बनाई थी? अम्लीय पीएच स्केल बनाई थी 0 से 14 तक। तो हमें पता होगा कौन सी 0 से कितने तक होता है अम्लीय और कितने तक होता है क्षारीय। अगर वो याद होगा तो ये क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा। अम्लीय विलयन का पीएच मान 17 या 7 से कम या 7 से अधिक या 12। तो कितना हो जाएगा? 17 तो होने वाला नहीं, क्योंकि 0 से 14 तक तो पीएच स्केल ही होती है। 7 से कम हो सकता है क्या? 7 से कम 7 से कम ही हो जाएगा। ठीक है, गुड। तो हमारा क्या आंसर हो गया? 7 से कम। तो हमारा क्या हो गया? 7 से कम, क्योंकि अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। 0 से लेके 7 तक ही होता है हमारा अम्लीय। जितना ही अम्ल घटता जाएगा उतना ही प्रबल होता जाएगा अम्ल। ठीक है, और ये क्या होता है? 7 से अधिक क्या होता है? ये तो क्षारकीय होता है। और 12 ये भी क्षारकीय है। ठीक है, ये क्षारकीय प्रणाली में आते हैं। और ये क्या है? ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा क्षारीय विलयन का पीएच मान। यहां पर आ गया क्या? क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 7 से कम, ऑप्शन डी 7 से अधिक। तो बताइए क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? अम्लीय क्या अगर हो गया है तो क्षारीय भी हो जाएगा। क्षारीय का कहां से होता है? 7 से लेकर 14 तक। तो हमारा दिख रहा होगा क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा? 7 से कम तो नहीं होने वाला। 7 से कम क्या होता है? अम्लीय होता है। तो क्या हो जाएगा? 7 से अधिक हो जाएगा। 7 से अधिक हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 से अधिक। ठीक है, 7 से अधिक हो गया हमारा। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन बोला गया है 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। 1 बिलियन जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान होगा। बताया था नीले लिटमस में लाल करने वाला कौन सा अम्ल होता है? जिस अम्ल में ऐसा कौन सा विलयन होता है, कौन सा विलयन होता है जिसमें हम नीले लिटमस पेपर को डालते हैं वह लाल कर देता है। तो ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन हमारे पास क्या है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। पहली बात हमें यह पता होना चाहिए कौन सा विलयन होता है, वो अम्लीय विलयन होता है। ठीक है, तो इसका पीएच मान कितना होगा? 6, 7, 8 या 10?
तो हमें जाहिर सी बात है अम्लीय विलयन पता होता है, अम्ल का पीएच स्केल क्या होता है 0 से 7। तो इसमें ऑप्शन मैच कर रहा होगा कौन सा, 6 होगा या 7 या 8 या 10। 8 तो नहीं होने वाला, 10 नहीं होने वाला, 8 नहीं होने वाला, 7 भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये क्या है न्यूट्रल है, 7 भी नहीं होगा। तो हमारा बचा क्या 6। तो हमारा 6 हो गया क्या विलयन, कौन सा अम्लीय विलयन हो गया ये। ठीक है, ये अम्लीय विलयन हो गया। ये एक क्या करता है अम्लीय विलयन में जब नीले लिटमस पेपर को डाला जाता है तो वो क्या कर देता है उसको लाल कर देता है। वही बात पूछी गई यहाँ पे घुमा के कि एक विलयन बताइए जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और उसका पीएच स्केल क्या होगा। तो पीएच मान पूछा गया, तो हमें पता है अम्लीय होता है पीएच मान जो 0 से 7 तक होता है। ऑप्शन में मिल गया हमें 6, तो हमारा आंसर हो गया 6। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। जल को बोला क्या गया, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा होगा इसमें से, धावन सोडा या बेकिंग सोडा, फिटकरी या व्यंजक चूर्ण। ये भी हम लोग कर चुके हैं ना, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ हमने उपयोग में पढ़े थे ना, तो याद आया होगा। धावन सोडा तो नहीं होता हमारा, ठीक है, धावन सोडा क्या होता है नहीं होता है, ये धोने वाला सोडा होता है। ये क्या है बेकिंग सोडा भी नहीं होता, खाने का सोडा है ये। फिटकरी भी नहीं होगा। तो हमारा बचा क्या विरंजक चूर्ण, क्या बचा विरंजक चूर्ण। आंसर क्या हो जाएगा विरंजक चूर्ण, जिसको बोला जाता था ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को ही क्या बोलते थे विरंजक ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये क्या काम करता है विरंजक चूर्ण जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसी में। तो ये जल को जीवाणु बनाने के लिए उपयोगी क्यों होता है विरंजक चूर्ण, क्योंकि विरंजक चूर्ण में क्या होता है विरंजक चूर्ण मतलब ब्लीचिंग पाउडर में क्या उपस्थित होता है, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस उपस्थित होती है, इसीलिए ये क्या करता है ये कीटाणुओं को मारने की क्षमता रखता है। ठीक है, क्या करता है ये कीटाणुओं को मारने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें क्या होता है क्लोरीन गैस मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अभी अगला क्वेश्चन देख लेंगे, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। हमने कहा था सारे फॉर्मूले सूत्र याद रखना है रासायनिक सूत्र, तो यहां पर आ गया क्वेश्चन धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। NaCl तो नहीं होने वाला, NaCl नहीं होगा क्योंकि ये क्या है सोडियम क्लोराइड, ये नहीं होगा, ये नमक है। NH4Cl ये भी नहीं होगा, इसके साथ NaHCO3 ये भी नहीं होने वाला है। याद आ गया Na2CO3 डॉट 10H2O, ये था हमारा धावन सोडा। ठीक है, यही तो था धावन सोडा। आंसर क्या हो गया हमारा, ये हो गया धावन सोडा। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ हम कुछ और क्वेश्चन लेंगे, जैसे कि ये क्लियर हो गए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारा एक इस तरह से न्यूमेरिकल पूछा जाता है एग्जाम में कि pH 4 मान के विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बताइए। इस विलयन की प्रकृति भी बतानी है हमें, कि मतलब इस विलयन की प्रकृति भी बतानी है कि ये किस प्रकृति का है, अम्लीय या क्षारीय या न्यूट्रल। ठीक है, तो हमें इसकी प्रकृति भी बतानी है। तो हमें pH 4 मान के विलयन में H+ आयनों की सांद्रता बतानी है। हमें सांद्रता ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हमें सांद्रता ज्ञात करने के लिए दिया जाता है, तो इसका सूत्र क्या होता है H प्लस इक्वल टू 10 की पावर माइनस pH, ये हमारा होता है सूत्र। इसी सूत्र के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसका मान ज्ञात कर लेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे। सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। हमसे बोला गया pH 4, pH मान कितना दिया गया 4 दिया गया है, pH मान कितना दिया है 4 दिया गया। H+ आयनों की सांद्रता बताइए, तो हम लिख लेंगे H+ आयन इक्वल टू
10 रखेंगे, पीएच मान कितना दिया गया हमें 4 दिया गया है, तो -4 रख देंगे, बस हमारा हो गया। क्या हो गया, H प्लस इक्वल टू कितना हो गया 10 की पावर -4, पीएच का मान रख दिया हमने, पीएच कितना दिया गया 4 दिया गया, तो हमारा ये हो गया क्या, पीएच 10 की पावर -4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मोल प्रति लीटर, क्या हो जाएगा मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारी निकल आई सांद्रता। ठीक है, 10 की पावर -4। अब हमें देखना है इस विलयन की प्रकृति भी बताइए। तो यहाँ पर इस विलयन की प्रकृति कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर पीएच का मान कितना आया है -4, मतलब 7 से कम है ना, तो पीएच का मान कितना है 7 से कम, तो लिख लेंगे हम इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय हो जाएगी, 7 से कम है ना तो अम्लीय हो जाएगी। क्यों, लिख लें इसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी, हो जाएगी। ठीक है, अम्लीय क्यों हो जाएगी, क्योंकि पीएच का मान 7 से कम है, और 7 से कम होता है तो हमारा अम्लीय कहलाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। क्लियर हो गया। इसी तरह से हमें क्वेश्चन, इसी तरह से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, और ये तो इजी था, सिर्फ हमें आयनों की आयन पीएच मान ज्ञात करना था, तो हमने रख दिया, मान दिया गया था पीएच का, तो हमें H प्लस आयन इक्वल टू क्या होता है 10 की पावर माइनस पीएच, तो उसमें हमने पीएच मान रख दिया, तो हमें सांद्रता मिल गई कितनी 10 की पावर -4 मोल प्रति लीटर। ठीक है, और इसकी प्रकृति हमें पता चली, क्योंकि पीएच मान हमारा कितना है, पीएच मान 7 से कम है, तो इसकी क्या हो गई प्रकृति, कैसी हो गई अम्लीय प्रकृति हो गई इसकी। ठीक है, क्योंकि इसका पीएच मान लिख लो जाए ऐसे, क्योंकि पीएच मान 7 से कम है, 7 से कम है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, नोट कर लो इसे, नोट कर लो इसको, समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया देखते हैं, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है कितनी दी गई है 10 की पावर -8 m दी है, और इस विलयन का हमें क्या ज्ञात करना है, पीएच मान ज्ञात करना है। इस विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है, इस विलयन का पीएच मान, और विलयन कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय, विलयन कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है, ये हमें बताना है। अब इसमें हमें 3 चीजें बतानी है। 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता तो हमें दे दी गई है, अब इसमें हमें पीएच मान ज्ञात करना है, और विलयन अम्लीय है या क्षारीय है इसकी प्रकृति बतानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि लिख लेंगे, हमें आयन दिया गया है, विलयन में आयन दिया गया है, सॉल्व डालेंगे, तो हमें दिया है क्या, दिया है, क्या दिया है, विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता दी गई है, मतलब H प्लस बराबर दिया है 10 की पावर -8 m। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पीएच हमें ज्ञात करना है, तो पीएच और H प्लस में निम्न संबंध होता है। क्या संबंध होता है देखेंगे ये फॉर्मूले के आधार पे, तो होता है ये पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ब्रैकेट में H प्लस आयन। ठीक है, ये होता है हमारा सूत्र, इसी पे आधारित होता है, हमें पीएच मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसमें हमें पीएच मान तो दिया नहीं गया, हमें क्या करना है पीएच मान ज्ञात कर लेना इस फॉर्मूले के आधार पे। ठीक है,
तो ये हमारा होता है फॉर्मूला। इसी पे हम क्या करेंगे, इसको फिल कर देंगे। तो देखेंगे पीएच हमें याद करना है, तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच बराबर माइनस लॉग है, पीएच बराबर माइनस लॉग दिया गया है। तो क्या कर लेंगे हम, ठीक है, माइनस लॉग ब्रैकेट में एच प्लस कितना दिया गया है हमें, वैल्यू दी गई है 10 की पावर -8, ठीक है, ये हमें दे दिया गया है। अब हमें क्या करना है अगली स्टेप में, तो अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 8 जो है, ये जो 8 होता है ये उठ के कहां आ जाएगा, ये लॉग के आगे लग जाएगा, ठीक है। ये क्यों लग जाएगा अभी इसका भी बताऊंगा क्यों लगता है ये। तो -10 -8 और माइनस लॉग क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो पीएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 log 10, ये बन जाएगा हमारा 8 log 10, ब्रैकेट खुल गया, 10 की मल्टीप्लाई log के साथ में ऐसे हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, तो ये देख लेंगे क्यों हुआ, ये किस प्रकार हुआ, तो लिख लेंगे चूंकि log m की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, log m की पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n log m, ठीक है, यही यहां पर यूज किया गया, ठीक है, ये देख लीजिए, यही यहां पर लगाया गया। log 10 था, 10 की पावर 8 थी, तो यहां पर क्या किया, m को मान लिया गया 10 और n को मान लिया 8, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, n उठ के कहां आ गया, आगे आ गया, log के आगे लग गया, और m कहां पर log के साथ में रहा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये नियम इस तरह से इसके अकॉर्डिंग लागू हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमें देखना है, और इसके साथ ही और देख लेंगे, चूंकि log 10 इक्वल टू होता है, log 10 इक्वल टू होता है 1, कितना होता है 1, log 10 का मान कितना होता है 1 होता है, ये भी नोट कर लेना, log 10 का मान होता है कितना 1। तो हमारा क्या हो जाएगा, pH इक्वल टू 8 इंटू 1, log 10 का मान कितना हो गया 1, तो हमने रख दिया 1, तो pH मान हमारा आ गया है कितना, pH इक्वल टू 8, कितना आ गया, pH मान हमारा आ गया है 8, pH मान कितना आ गया 8, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आ गया है आंसर, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। pH मान कितना आ गया 8 आ गया। अब 8 हमसे अगला क्वेश्चन देखो, इस विलयन का pH मान हमने निकाल लिया है, कितना 8 है। अब पूछा गया विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अब आप बता सकते हो ना विलयन अम्लीय है या क्षारीय है, किस प्रकृति का है बताओ। अब ये pH मान जो हमने 8 निकाल लिया है, ये किस प्रकृति का है, अम्लीय है या क्षारीय है। तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा ना, क्योंकि 0 से 7 तक होता है हमारा अम्लीय, 7 से 14 तक होता है हमारा क्षारीय। तो ये pH मान 8 दिया गया, तो हमारा आंसर क्षारीय हो जाएगा। इसकी ये कैसा है, यह क्षारीय है, क्षारीय प्रकृति है, ठीक है। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने कर लिए हैं। ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इस तरह के न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, जो कि आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करें, और कमेंट भी करें। अपने कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई त्रुटि दिख रही हो, कोई डाउट हो, तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में।
अपना क्वेश्चन भेज के कुछ भी कोई डाउट हो पूछ सकते हो, तो उसमें आपको सॉल्व दे दिया जाएगा। तो इसी तरह से बने रहिए, जुड़े रहिए क्लास 10th की तैयारी के लिए। तो अगली क्लास में मिलेंगे हम अगला नया लेसन लेकर। ये हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे एमसीक्यू जो बता दिए, और कुछ जो न्यूमेरिकल थे इजी वे में समझा दिए गए हैं कि हमें क्या क्या करना होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।